अलख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपित चरिं चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरजन्ति सुमेधसा ध्येयं सदा परिभव घनम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितुयेप्सित मनवधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते नास्वं परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसंसायैव भगवान गौरा परम मे गति आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसी ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महंत श्री यदुनंदन दास बाबा छोटे गोपाल गुरु आश्रम वृंदावन श्री जय निताई दास बाबा राधा श्री गोविंद दास बाबा गोविंद और श्री ललित मोहन गोस्वामी छिटी गली वृंदावन अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् प्रीत्यर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महंत श्री यदुनंदन दास बाबा जी श्री जय निताई दास बाबा जी श्री गोविंद दास बाबा जी और श्री ललित मोहन गोस्वामी जी प्रभु जनों के चरणों
में कोटि कोटि प्रणाम करें। इन प्रभु जन की पद धूलि अपने सर्वांग में अभिषिक्त करें। श्री गौर पूर्णिमा का ये अपूर्वतम अन्यतम अनन्य जनों के लिए विशेष रूप से, सबके लिए लेकिन सब अनन्य जनों के लिए विशेष रूप से आस्वाद्य वेद्य ये परम सौभाग्य श्री श्री भगवान श्री राम की उपाध्याय जी लिखते हैं कि सबसे पहले परशुराम जी का अवतार हुआ। उन्होंने दुष्टों का सब प्रकार से संहार किया, दंडित किया, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया, लेकिन हिंसा तो तब भी नहीं रुकी। तो फिर रघुनाथ जी का अवतार हुआ, रघुनाथ जी पधारे। रघुनाथ जी ने कहा नहीं, एकमात्र हिंसा ही इलाज नहीं है, प्रेम और थोड़ा सा शासन यही समाज और जीव मात्र का हित कर सकता। रघुनाथ जी के भीतर करुणा 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 ही करुणा है, लेकिन उस करुणा के दुरुपयोग करने वाले, उससे सब प्रकार से उसको ना समझने वालों के लिए श्री रघुनाथ जी लखनलाल जी को साथ लेकर आए। ये सब होने पर भी श्री भगवान को संतोष नहीं हुआ कि ये सब मैंने अगर किसी का संहार भी करना पड़ा तो मैंने उसे एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। वैसे तो मैं सबको अपनी भक्ति दूंगा, लेकिन जो लोग ऐसे होंगे, ताड़का है, मारीच है, सुबाहु है, प्रवृत्तया और भी रावण इत्यादि हैं, इन सबको मैं अपना धाम दे दूंगा। इसलिए वो मेरी करुणा ही रहेगी कि वो मेरे द्वारा वध किए जाने पर भी उनका उद्धार होगा। लेकिन ये भी भगवान को संतोष नहीं हो सका। फिर श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने इस लीला में यही निश्चय किया था वो केवल मात्र अपनी रस माधुरी का, वेणु माधुरी का, अपनी लीला माधुरी का सबको रसास्वादन कराएंगे, जिससे कि किसी के भी जीवन में कोई कटुता का, किसी प्रकार से विमुखता का कोई भाव रहेगा नहीं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य सबको जो है वो कृपा करते रहेंगे। लेकिन इससे भी जो है ना वो भगवान को ही संतोष नहीं हुआ। आखिर भगवान ने जो लास्ट निर्णय किया बहुत इम्पोर्टेंट है आज का सत्संग की, एकमात्र प्रेम ही वदान्य है, दिए जाने वाली वस्तु है, किए जाने वाली वस्तु है। एकमात्र प्रेम, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकाई जाए। भगवान ने सबका उद्धार किया, लेकिन फिर हर अवतार में जो है वो राक्षस पैदा हो रहे हैं। हर अवतार में जरासंध है, हर अवतार में रावण है, हर अवतार में महाराज। तो नहीं बात बनी तो क्या करें? अब जो अवतार हुआ है प्रेम पुरुषोत्तम, उसमें जगाई मधाई के द्वारा दंडित होने पर भी, सुराही की शराब की बोतल का, शराब के उस घट का मस्तक पर प्रहार होने पर, रक्त का प्रवाह होने पर भी महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु के आग्रह पर उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। प्रेम भी मधुर प्रेम, सार्वभौम उन्नत उज्जवल प्रेम प्रदान किया। उन्नत इसलिए है क्योंकि वो सार्वभौम है, उज्जवल इसलिए है उसमें सुख की कोई कामना नहीं है। जो जीवन का सार्वभौम आनंद है, सार्वभौम, अगर हम सत्संग में ये सब जानने नहीं आते हैं या आकर इसको जानते नहीं हैं, या इसको जानने के बाद उस पर अगर चलते नहीं हैं, तो बहुत बड़ा जीवन का हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वास्तविकता को जानने के लिए ही सत्संग में, और खासकर जब उसको बताने के लिए स्वयं प्रियालाल जी ही पधारे। हम अपने परिवार में, अपने समाज में, या अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में सब प्रकार से, गोस्वामी जी ने भी कह दिया, नीति मगमह प्रीति राम पद, चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मते यही भक्ति की रीति। लेकिन गौरहरि के शब्दों में कहें तो एहो बाह्य, संसार में अगर नीति से नहीं चलेंगे, राज की रहे बिनु
राजपाट उजड़ जाएगा। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं अगर जीवन में प्रीति रस का आस्वादन करना हो तो उसमें जो है वो नीति का पक्ष उसको त्यागना होगा। ज्ञान मिश्रा भक्ति इसी की चर्चा है। रविदास जी आप पूरी तरह अटेंटिव होके बैठना, वैसे तो आप अटेंटिव ही हैं। अब कोई हमारे श्रोताओं में किसी प्रकार से विज्ञता की कोई किसी प्रकार से कमी नहीं है। जियालाल जी इतना उन्नत सत्संग करने लग गए हैं, कितना उनकी उन ओरेशन में वो परफेक्शन इज मतलब वेरी स्पीडीली हेडिंग फॉर ऑलमोस्ट परफेक्शन। सुरेंद्र जी भी काफी जो है वो सब प्रकार से परफेक्शन की ओर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। आप तो रविदास जी हैं ही हैं, मेरे भी कोच हैं। तो महाप्रभु जी के उस महाराज श्री कहते हैं ये जो साधन साध्य का निर्णय है ना, ये वैसे ही है जैसे भागवत जी का रास पंचाध्याय। ये बड़े महाराज श्री के श्रीमुख का वचन है। उस साधन साध्य के निर्णय में श्री राय रामानंद ने ज्ञान मिश्रा भक्ति को जब साध्य सार कहा तो महाप्रभु जी ने एहो बाह्य कह दिया। सर्व त्याग इति साध्य सार उसको भी बाह्य कह दिया। अरे जिसमें ज्ञान है, जिसमें होश है, जिसमें अपने हित की अपने द्वारा चिंता है, हित की अपने द्वारा रक्षा है, तो उसमें जो है वो विशुद्ध प्रेम उन्नत प्रेम कहाँ है। प्रेम गली अति सागरी या में दो न समाये, अति खोर है रस की साकरिया। यहाँ ले न चले कोई रस, यहाँ लेकर न चले कोई गर्व की गागरिया। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति को जब बाह्य कह दिया, ज्ञान शून्य भक्ति को महाप्रभु जी कहते एहो है जहाँ नीति के पालन की होश नहीं है। यद्यपि नीति का पालन जो गोस्वामी जी ने कहा, जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साध्य नहीं हो सकता है। कोई कहे मैं बड़ा सावधानी से, मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब प्रकार से अपने हित का, मैं सब प्रकार से अपने भविष्य का, मैं सब प्रकार से देखकर चलता हूँ। देखो मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूँ, सभी महापुरुष से लेकर सभी यही कहते हैं कि अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए सब कुछ, बच्चों को सब कुछ नहीं दे देना चाहिए। जिन्होंने दिया है वो बाद में बहुत पछताते हैं। अरे पछताना है तो देना नहीं चाहिए। अगर प्रीति नहीं है तो अनावश्यक कोई इतना बड़ा उपक्रम करने का ढोंग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रीति ये कहती है कि आपने अगर दे दिया है, देना ही है, तो उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो भी आप जय जय श्री राधे करो। क्योंकि तितिक्षु ब्राह्मण के प्रसंग में ये कहा गया कि भैया मेरे दुख का कारण ना मेरा परिवार है, ना देवता है, ना कर्म है, ना प्रारब्ध है, ना ईश्वर है, मेरा मन है, क्योंकि उसका चिंतन ठीक नहीं है। ये मुझे वो पाठ पढ़ा रहे हैं जो प्रहलाद जी ने भक्ति में सबसे पहले पढ़ाया था। चित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यदारिम आश्रयेत। उसको जब उसने याद किया कि अरे ये मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मुझे वो पाठ पढ़ा रहे हैं, मुझे वो उस पाठ का अनुकरण करा रहे हैं। श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को क्या कहा, उस श्लोक की कितनी व्याख्याएं हैं। कल श्री श्री त्रिपाठी गुरु जी भी कर रहे थे। सर्वधर्म, अरे पिताजी तज लोक धर्मान, ये लोक धर्म है, नीति मग महा। आपको कौन सा राज्य चलाना है, राज्य की रहे बिनु नीति जाना। आपको कौन सा संसार में रहना है। इसलिए आखिर में उन्होंने कहा कि मैं बेटा क्या करूं। उनका पिताजी सर्व त्याग पूर्वक वन में जाकर 10 स्कंद का पाठ करो।
उससे जो तुम्हारे हृदय में भगवत प्रीति होगी, उसके बाद ना तो तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी, ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी। तुम अपने नित्य आनंद रूपी स्वभाव को प्राप्त कर लोगे, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। श्री श्री कल अपने त्रिपाठी गुरुजी कह रहे थे, अरे भैया जिसकी मुक्ति होनी है, जिसको ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चौथी है तुरीय अवस्था प्राप्त होनी है, उसकी तृतीय अवस्था क्या है कि वो अगर एक करवट लेकर सो जाए, तत्काल उसे उसी करवट पर निद्रा आ जाए और इतना निद्रित हो कि उसको स्वप्न तो कौन कहे, उसको जागृत की तो डिस्टरबेंस की कौन कहे, स्वप्न भी ना आए। उसको समझना चाहिए कि मेरे को आगे जो है वो मुक्ति होने वाली है। इसने जीवन भर सोने की गोली नहीं खाई है और 4 घंटे लेटता है या 6 घंटे सोता है, लेकिन जब सोता है तो फिर महाराज वो तुरीय अवस्था की ओर बढ़ता है, सुषुप्ति में, जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, जहाँ कोई किसी प्रकार से वॉशरूम के लिए उठना, नो नो नॉट एट ऑल। तो इसी प्रकार कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, भक्ति साध्य सार नहीं है, ये बाह्य है। यद्यपि इसके भी बहुत बड़े उच्च उच्च कोटि के भक्त और बड़े बड़े रसिक, बड़े बड़े महानुभाव हैं, तथापि साध्य की जब चर्चा हो रही है, ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है। जो महाप्रभु जी ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति थी साध्य सार, इसको हम पुनः सुनते हैं। वो महात्मा है, वो सब प्रकार से वो बिच्छू ने काट दिया, बिच्छू डूब रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, उसे पकड़कर बाहर रखा, उसने काटा, फिर पकड़ा, फिर काटा। उन्होंने कहा महात्मा जी क्या कर रहे हैं, इतना भी आपको होश नहीं है, ये आपको काट रहा है। उनका भैया ये उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। कल के सत्संग में श्री श्री त्रिपाठी जी कह रहे थे, भट्ट जी ने भी कहा कि देखो अपने भीतर भगवान है कि नहीं है, इसको अगर चेक करना हो, एक छोटा सा टेस्ट है, अपने अंदर कर लो कि अपने में करुणा का कोई कण है, कण। भगवान करुणा के रूप में, हमारे स्वभाव में करुणा के रूप में, हमारे जीवन में, हमारे उस शरीर में विद्यमान है। अगर मेरे में करुणा नहीं है, मेरा मन किसी के प्रति जो है वो सहृदयवान नहीं है, मैं सबका सुहृद नहीं हो सकता हूँ, तो मैंने क्या लेना है। जो करेंगे सो पढ़ेंगे, मैं क्यों भय उदास, तो नो 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 नो। मेरे हृदय में भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के हृदय में भी करुणा के अंश के रूप में होते हैं। ये करुणा का जो साइन है, यही हमारे भीतर ईश्वर के होने का और हमारे ईश्वर के शरणागत होने का प्रमाण है। तो श्री भगवान, अरे हमारी कौन कहे, हमने कोई निर्णय किया या हम किसी निर्णय पर पहुंचे, नहीं नहीं नहीं। भगवान परशुराम जी के बाद राम जी के बाद श्री ठाकुर जी, जिसको भी मारा उसे अपना धाम दिया। आखिर उन्होंने कहा नहीं, चाहे कोई दुष्ट है स्वभाव में, क्योंकि जब श्री रघुनाथ जी लखनलाल जी को लेकर आए तो उन्होंने कहा जब तक समाज में स्वभाव का विपर्य है, कई लोग ऐसे हैं जो बातों से मानेंगे ही नहीं, तो उनका समाधान लखनलाल करेंगे। इसी प्रकार से ठाकुर जी ने भी राक्षसों का उद्धार किया, उनको परम गति दी। लेकिन श्री अखीर भगवान ने भी करते 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 ये कहा नहीं 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 नहीं, इनको केवल मात्र प्रेम 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 ही प्रेम ही, प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। हम सुनते हैं कि वो एक नाथ जी थे, वो स्नान करने गए तो वो एक विरोधी था, वो क्या नाम था, मलेच्छ था, उसने चूली कर दिया, मुंह से कुल्ला कर दिया। एक नाथ जी बड़े शांत दोबारा यमुना जी में स्नान किया
और फिर लौटे और उसने फिर कुल्ला कर दिया। एकनाथ जी के चरित्र में लिखा है उसने 108 बार कुल्ला किया। जब 108वीं बार भी श्री एकनाथ जी बड़े जय जय हर हर गंगे करते हुए स्नान किया तो चरणों में पड़ गया और कहने लगा, प्रभु जी मुझे भी ऐसी सहिष्णुता दीजिए, ये कहां से प्राप्त होती है? प्रभु मुझे अपने चरणों में अपने दास के रूप में स्वीकार करो। अब मेरा सारा मनोमालिन्य, मेरा सारा जो हृदय का काठिन्य है वो कुछ घुल गया है, धुल गया है और मुझे मरने के बाद नहीं, मुझे अभी जो है वो इस बंधन से मुक्ति मिल गई है। प्रभु मुझ पर कृपा कर। ये है प्रीति। अगर नीति होती, नीति का पालन करते तो एकनाथ जी स्थान बदल लेते, एकनाथ जी घाट बदल लेते, एकनाथ जी घर जाकर स्नान कर लेते। प्रभु इच्छा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। नीति यही है कि आप अपना रास्ता बदल लो। लेकिन एकनाथ जी ने कहा, भैया जब ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है तो रास्ता बदलने का मतलब ये है कि मुझ में ज्ञान, मुझ में विवेक का कण है, अंश है, जो मुझे विशुद्ध भक्ति के अभाव का प्रमाण दे रहा है कि मुझ में विशुद्ध भक्ति नहीं है। विशुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो ध्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद नन्यः। तो प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसके लिए जितना धैर्य चाहिए, इसके लिए जितनी कृपा चाहिए, वो श्रीमन महाप्रभु जी देने के लिए, बांटने के लिए प्रकट हैं। यह असंभव है, उनका बिल्कुल असंभव है, लेकिन असंभव है हमारे पुरुषार्थ से, असंभव है हमारे प्रयास से, लेकिन संभव है कृपा से। और वो कृपा करने वाले महावदान्य गौर हरि हैं। श्री श्री दासा भाजी कह रहे हैं कि मुझे फोन आ जाता था गौर पूर्णिमा को, अरे दासाबा चंद्रशेखर प्रभु का महाराज श्री चंद्रशेखर जी महाराज जो श्री गौरांग दास सिद्ध गौरांग दास बाबा जी की कृपा पात्र, ब्रह्मन रीति में बहुत जनों पर कृपा किया। अरे दासाबाज श्री गौर हरि ही पूर्ण है जो पूर्णिमा को प्रकट हुए हैं। पूर्ण तो श्री गौर हरि हैं जिन्होंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिया, और वो भी मधुर प्रेम दिया, असंभव पराया, जिसको केवल केवल किशोरी जी दे सकती हैं, किशोरी जी ने दिया है। श्याम सुंदर भी जिसके लिए याचक हैं, श्याम सुंदर भी जिसके लिए प्रार्थी हैं, वो स्वयं जिसे दे नहीं सकते, जिसे पा नहीं सकते, वो प्रेम, वो गोलोक का उन्नत प्रेम, उज्जवल प्रेम, उन्नत उज्जवल प्रेम अगर है तो वो है गोपी में। वो सबको प्रदान किया, सबको मधुर श्री श्री रागानुगा भक्ति मंजरी भाव में सेवा का ये योग सुख प्रदान किया, जो जीवानुबंधी धर्म है। इसके सिवा जितनी भी प्राप्तियां हैं वो हमारे स्वरूप स्वभाव संबंधानुबंधी नहीं है। जो चीज हमारे स्वभाव से अनुबंध नहीं है, हमारे संबंध से अनुबंध नहीं है, अगर हम भगवान के नित्य दास हैं, उसके अनुकूल नहीं है। कल श्री भट्ट जी भी कह रहे थे कि श्री व्यास जी ने जब चिंतन किया कि मैंने ये सब कुछ लिखा, लेकिन जब मुझे ही संतोष नहीं है, तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की नारद जी की प्रेरणा से रचना की। भट्ट जी कह रहे थे इससे पहले उनको भगवान ने भी अंतर हृदय में प्रेरित किया था कि कुछ ऐसा लिखो, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। श्रीमद् भागवत जी की रचना के साथ उन्हें इस बात का निर्णय हुआ कि भैया विशुद्ध प्रेम, कैतव रहित प्रेम, जिसमें मोक्ष तक की वांछा का भी अवकाश नहीं है। और उनका वो प्रेम क्यों? उनका जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्णदास का है। जब तक संबंध के अनुकूल कोई बात नहीं होगी, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं जैसे कोई किसी लड़की का सिर दबाए तो समाज हाहाकार कर देगा, तो अगर कोई अपनी पत्नी का सिर नहीं दबाए तो समाज तब भी हाहाकार करेगा। संबंध से एक कार्य जो है वो धर्म है, संबंधाभाव में तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, कार्य तो वही है।
इसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण के दास हैं, कोई कहे मैं इसलिए सत्संग में आ गया, मुझे सत्संग बड़ा प्रिय है, मेरी पत्नी को सिर दर्द हो रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। अरे भैया तुम कैसे सत्संगी हो, तुमने कौन सा सत्संग किया है और कौन से सत्संग के तुम विद्यार्थी हो? तो जो धर्म है वो हमारा है नित्य कृष्ण दास, और कृष्ण दास होने के अंतर्गत हमारा भगवान की सेवा ही धर्म है, इसके सिवा कोई धर्म नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे। भक्ति मैंने भगवान के प्रति सेवा, जो भगवान को अच्छा लगे वही हमारा धर्म है। ये साधारण नहीं असाधारण धर्म है, जिसमें सारे साधारण धर्मों का पालन हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। और फिर कोई कहे कि भगवान का कोई दास है, तो दास में भी वो उनकी पत्नी है, पत्नी भी दास है, पत्नी भी स्वामिनी भी है, दास भी है। अरे क्या गजब की भगवान की सृष्टि है, हद्दी हो गई है। भगवान ने अगर जीव को बनाया है तो पत्नी के रूप में दास भी है, दासी भी है, स्वामिनी भी है, सखा भी है, माता भी है। लेकिन श्री श्याम सुंदर की जो है वो पत्नी प्रिया बने, लेकिन श्री किशोरी जी ही परम प्रिया है, और वो भी इतनी उदार हैं कि उनकी अनुगति में श्री प्रियालाल जी की युगल चरणों की सेवा ही जीव का स्वरूपानुबंधी संबंधानुगत धर्म है। उसी को देने के लिए श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई, और श्रीमद् भागवत जी की ऐसी अपूर्वतम महिमा को महाप्रभु जी प्रकट किया। स्वयं अपनी ही किंकरी होकर के, अपनी ही निज जो है वो श्री गोपी भरतु पद कमल योर दास दासानुदास का धर्म कीर्तित करते हुए, सबको प्रदान करते हुए, और उसके लिए भी उसका जो जो एक परम आधार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रकाश किया। अरे कैसे इसको प्राप्त करेंगे? उनका आप हरि नाम का आश्रय लीजिए। महामंत्र कृष्ण नाम महामंत्र, यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, जारी आगे मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। लेकिन अगर हमारा उसके साथ, जहाँ रामचरितमानस में भक्ति की बात कही जाती है, दीप शिखा सम युवती तन, मन जनी हो सी पतंग, भज श्री राम तजी काम सब, करई सदा सतसंग। दुस्संग को त्याग कर भजन करें। कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा दृश्य, कोई भी ऐसा श्रवण जिससे हमारे भगवान की भक्ति के अनुकूल ना हो, उसको अगर प्रणाम कर देंगे तो निश्चित ये जो हरि नाम है, ये जो ठाकुर जी की शरणागति है, ठाकुर जी की जो श्री कृपा है, उसके द्वारा हम अपने स्वभावानुबंधी संबंधानुगत उस भगवत सेवा को प्राप्त करके भगवान के धाम लौट जाएंगे, जहां से हमें दोबारा धकेला लौटाया नहीं जाता। लेकिन इसके लिए भगवान ने भी इतने अवतारों के तजर्बे करके ये शब्द कहना कोई बहुत गलत नहीं है। भगवान ने कितने अभ्यास किए, दुष्टों का श्री महाराज 21 बार वध कर दिया परशुराम जी ने। राम जी ने डबल प्रोसेस, श्री ठाकुर जी ने भी उद्धार के द्वारा सब पर कृपा किया। लेकिन आखिर भगवान ने कहा नहीं, ये भी ना वो बात नहीं बनी है। और महाप्रभु जी के रूप में, क्योंकि भगवान आए थे, श्री भगवान ने गोपियों को कहा मेरा बहुत बड़ा देव कार्य है जो होने वाला है, इसलिए गोपियों मुझे लोकहित में तुम दान कर दो। संसार को राक्षसों ने सब प्रकार से पीड़ित कर रखा है और मुझे उनका उद्धार करना है, गोपियों तुम मुझे दान कर दो। गोपियों ने भी लोकहित के लिए, श्री किशोरी जी भी, कल श्री महाराज श्री
गुरु जी कह रहे थे, त्रिपाठी गुरु जी, कि राम जी ने सुग्रीव से क्यों मित्रता किया। हैड अगर बाली से की होती तो बाली ने तो एक पत्र लिख देना था रावण को कि राम जी मेरे मित्र हैं और तुम झट से पुष्पक विमान पर श्री उनकी प्रिया जी को लेकर आ जाओ। तो रावण तो जानता है बाली के प्रभाव को कि मुझे 6 महीना ये काख में दबाकर घुमा का, मेरा सांस फूल रहा था, मैं अपने जीवन की भिक्षा मांग रहा था। अगर बाली ने मुझे कहा है तो मुझे जाना ही है, वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मैत्री की। क्यों? अब श्री त्रिपाठी जी पूछ रहे थे, उनके प्रसंग के अनुसार इतना ही काफी था। क्यों? इसलिए किया कि बाली तो चाहे मुझे मेरी प्रिया को ला देगा, लेकिन मेरे प्रिया के लंका में जाने का जो प्रयोजन है, वो राक्षसों का उद्धार वो कैसे होगा, उनकी सदगति कैसे होगी, उनको मेरा धाम कैसे मिलेगा, वो अपने जन्म मरण से कैसे छूटेंगे। किशोरी का हरण इसलिए हुआ, किशोरी ने अपनी छाया मूर्ति का इसलिए हरण करवाया ताकि वो लंका में जाकर सारी राक्षस जाति का उद्धार करवा सके। तो राम जी को भी राक्षस जाति के उद्धार के लिए ये लीला हुई। श्री ठाकुर जी ने भी इन सभी दैत्यों का उद्धार किया है, लेकिन ठाकुर जी ने भी कहा ये भी बात बनी नहीं है। तो उनका फिर क्यों नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है उनका? ठाकुर जी आप मेरे स्वभाव को ग्रहण करो, आप मुझे आगे लेकर चलो, मुझे हृदय में लेकर चलो। आप में जब तक पुरुषाई अभिमान है, आप परम पुरुष हो, आप परम पुरुष हो, लेकिन परम पुरुष की परम सार्वभौमता किसमें है कि उसमें स्वभाव अपनी प्रिया का हो। और प्रिया अगर इतनी दयामयी है तो प्रिया जी तुम मुझे यही कहते रह गए रामावतार में कि हे श्री किशोरी जी, अगर इस प्रकार राक्षसियों को मेरा प्रेम देकर मुझे उनके अधीन करके वो लोग के धन को लुटाती रहोगी तो क्या बनेगा? मैं किस किस के लिए बंधूंगा, किस किस के अधीन होऊंगा? अगर आप इन राक्षसियों को प्रेम दे दोगी तो मुझे इनकी अधीनता, मुझे इनकी टहल करनी पड़ेगी। तो हे किशोरी जी ऐसा मत करो, मैं अगले अवतार में आपके लिए बंसी बजाकर आपका अनुहार बलिहार होऊंगा। तब तो किशोरी जी को बना लिया। कृष्णावतार में भी श्री किशोरी जी यही कहती रह गई कि हे श्री श्याम सुंदर, तुम किसी महाधमाति अधम का, जिसके उद्धार की कोई संभावना ना हो, जिसकी कोई परंपरा ना हो, उसके पर कृपा के बादल बरसा के आओ। श्याम सुंदर इस प्रकार करते, लेकिन आखिर श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी मैं आपके अनुगति हूँ, और अनुगति का आज मैं पूर्णतम जो है वो प्रकाश कर रहा हूँ कि मैं आपके स्वभाव की भिक्षा लेकर जाऊंगा। हे श्री किशोरी जी, मैं अब आपका स्वभाव लेकर जाऊंगा। इसके बाद अब मैंने फाइनल इसके बाद कोई आगे विचार नहीं है, आगे से कोई राक्षस नहीं होगा, आगे से किसी भी प्रकार से सबको केवल प्रेम देकर, चाहे कोई मल्लेच्छ है, चाहे कोई कैसा भी है। जगाई बगाई से बड़ा मल्लेच्छ कौन है? तो इस प्रकार श्री किशोरी जी ने श्री श्याम सुंदर के साथ उनके स्वभाव में मिश्रित होकर सब पर कृपा किया। इसी के लिए प्रभुपाद जी ने महामंत्र के द्वारा श्री श्याम सुंदर श्री गौर हरि का ही आत्मज महामंत्र के द्वारा तीनों लोगों को महाराज कैसे कृष्ण नाममय कर दिया है। आप हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि श्री प्रभुपाद जी के द्वारा चाइना में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, कम्युनिस्ट मुल्क में, पाकिस्तान में होती है, कश्मीर में होती है, रशिया में जितने होती, सभी कंट्रीज में 11 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिर बनाकर सबको कृष्ण नाममय कर दिया है। सभी इतने डिसिप्लिन है, मैया से लेकर बंधु तक सब धोती पहनते, तिलक लगाते और हरि नाम करते हैं। चारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हम तारे ही देश।
लंदन की सड़कों में वैष्णव इस्कॉन की अरे कहो कृष्ण कहते हुए आगे चले जाते, अरे कहो कृष्ण आगे चले जाते। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर ऐसे 4-6 वैष्णवों की मंडली है जो किसी के मुख से भी कहते हैं कहो कृष्ण, वो कहता कृष्ण, आगे चले जाते हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लई यार, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। अगर एक कृष्ण नाम लेने वाला किसी से ने कि धोखे होते मुकन ते निकट तो तुलसी, कृष्ण नाम ताके पद की पदचरी मेरे तन को चावा। धोखे होते मुकन ते तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी मेरे तन को चाम। नाम की महिमा, नाम की मधुरमा, नाम की शक्ति ओ गोस्वामी जी से पूछो, धोखे होते मुखन ते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अजामिल के द्वारा नारा ही कहने पर भगवत पार्षदों ने उसकी यम के पाश से रक्षा किया है। अरे मरते समय अगर एक मन चले ने वैश्या को बुलाया हरि कहकर, तो उसे हरि मान करके, और महाप्रभु जी जब प्रकट हुए हैं पूर्णिमा के दिन, तो उस समय सभी लोग ग्रहण के माध्यम से हरि बोल रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे। कोई राम राम कह रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कह रहा है, यहाँ तक कि जो मलेच्छ हैं वो भी हराम हराम कहने वाले, वो भी कह रहे हैं अरे दो तुम्हारा ग्रहण लगा हुआ है, तुम क्यों हरि हरि नहीं कहीं कहते हो, तुम हरि हरि क्यों नहीं कह रहे हो। देखो ये हराम कैसे लोग हैं, उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया, उनको भी प्रेम दे दिया। उद्धार जो है वो श्रीमन महाप्रभु जी के श्री अवतार में उद्धार का एक मतलब कृष्ण प्रेम है। जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु जी कहा सार्वभौम जी कुछ सुनाओ, तो उन्होंने एक भागवत जी का श्लोक गाया, तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकम, हृदवाग वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सादाय भाग। सार्वभौम भट्टाचार्य ने शब्द पढ़ा भक्ति दाय भाग। महाप्रभु जी कहते सार्वभौम जी ये तुम क्या कर रहे हो। उनका मारा ये मुक्ति से तो मुझे जो है ना वो मेरे को मुक्ति का नाम लेते ही मेरा मुंह फीका हो जाता है। आपने मुक्ति भुक्ति की खोल कलाई, एक पद आता है प्रेमानंद जी का, नाम हरि हरि बोल। महाप्रभु जी ने क्या किया, मुक्ति और भुक्ति की कलाई खोल दिया कि भैया ये कुछ नहीं है, प्रेम भक्ति के सामने तो ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु जारी आगे मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। आपने मुक्ति की और जो भुक्ति की कलाई खोल दी है, अब तो मैं मुक्ति शब्द भी नहीं कह सकता हूँ। महाप्रभु जी कहते हैं भागवत जी के में मुक्ति का अर्थ भक्ति ही है, बिना भक्ति के मुक्ति होगी कैसे। बिना भगवत सेवा के जीव की निवृत्ति आवागमन से होगी कैसे। मुक्त को भी दोबारा जन्म लेकर भगवत सेवा के भाव को प्राप्त करके ही अपने जीवन को सफलता प्रदान करनी है। भागवत जी के शब्द को नहीं बदलो, मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति का अर्थ भक्ति है। इस प्रकार श्री गौर हरि के द्वारा भागवत जी का जो अक्षरशः अनुवाद किया गया, जो सही अनुवाद किया गया, वो स्वयं भगवान ने आकर उसका अनुवाद किया है, हमें बताया है। और सार रूप में कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हम चाहे किस हुमी में हैं, हम चाहे किसी भ्रम में हैं, हम चाहे किसी प्रमाद में हैं, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, लेकिन कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कोई कह सकता है कि मुझे कुछ मिला है, जब इंद्र को सुख नहीं है तो फिर आम आदमी क्या कल्पना करेगा। लेकिन किसके पास है कृष्ण प्रेम। संपत्ति मध्य कौन संपत्ति बढ़कर जानी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही ते बढ़ धनी।
कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़कर जानी, आहा श्री कीर्ति मध्य कृष्णदास बड़। कीर्ति सबसे बड़ी क्या है? कोई कहे ये भैया बैरिस्टर जा रहे हैं, ये मिनिस्टर जा रहे हैं। महाराज जी के सत्संग में इलाहाबाद के चीफ जस्टिस भी कल आए थे। आज वो एक पुलिस के बड़े कोई अहदेदार भी आए थे कल। ये सब है। वो विधानसभा से जीते हुए वो यूपी के भी आए थे एमएलए। लेकिन सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? ये एमएलए जा रहे हैं, ये महाराज कोई बड़े भारी कर्मी जा रहे हैं, ना ही जब कोई ये कहे कि ये तो कृष्णदास जा रहे हैं। जब कृष्णदास होने का टैग, कृष्णदास होने का ये हमारे साथ पहचान मिलती है, तभी जीवन में वास्तव में हमारी कीर्ति है। महाप्रभु जी के द्वारा जो फाइनल भगवान की भी सर्च की जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है कृष्ण 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 प्रेम। कृष्ण कृष्ण का मतलब उससे हमारा एक ही मंतव्य होना चाहिए कि इससे हमें भगवत सेवा रूपी, राधे राधे गोपाल बाल जी, कृष्ण प्रेम रूपी, कृष्ण सेवा रूपी उसके लिए अपेक्षित प्रेम की प्राप्ति हो। बिना प्रेम के सेवा भगवान लेंगे नहीं, बिना प्रेम के सेवा होगी नहीं। इसलिए सेवा 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 ही हमारा धर्म है। जब तक संबंधानुकूल हम नहीं चलेंगे तो कुछ भी कहीं भी चले जाए वापिस आना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। और वो संबंध क्या है? इतना बड़ा संबंध है कि हम भगवान के दास हैं, और दास की भी गंभीरता में हम भगवान की पत्नी हैं, और पत्नी के रूप में प्रिया बनकर और प्रिया के रूप में प्रिया की दासी बनकर हम अपने जीवन के उस सार्वभौम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका साधन क्या है, साध्य क्या है, आनंद क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। क्योंकि अपने प्राण प्रिय को रिझाने वाला सबसे बड़ा क्या है? हरि नाम। भगवान स्वयं भी किशोरी को इष्ट के रूप में धारण करके, किशोरी को इष्ट के रूप में उनका आराधन करते हुए राधे राधे जपतश्रु पूर्णो हरि। श्री किशोरी जी भी श्री कृष्ण 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 कहते हुए इस प्रकार जो है वो अपना जो है वो भजन करके श्री श्याम सुंदर को रिझाती हैं। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। देखो भैया, जीवन में अगर एक बार तो श्री भैया जी का एक पंक्ति मुझे याद आती है, बहुत तमाशे कर चुका, अब ये भी तमाशा करके देख। जीवन को महाराज सब प्रकार से समर्पित करके, जीवन को सब प्रकार से भगवान के चरणों में अर्पण करके, अर्पण करके देखो, और यही याचना करो कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में रति मति हो। हे मेरी प्रभु, मेरी आपके चरणों में, मेरी आपके चरणों में निष्ठा हो, और परिणाम में मुझे अपने आपके युगल चरणों की सेवा प्राप्त हो। इसके लिए कुछ भी देना पड़े। यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितं सा यदा विततो द्योगो निर्विन्ना स्यात् धनेह या मत्परैः कृतमैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम्। ये क्या है? प्रीति का मार्ग। इसमें नीति भी, नीति जो है नहीं नहीं नहीं, अब हम प्रीति के मार्ग पर चलेंगे जिसमें नीति भी बाह्य है, इसको भी प्रणाम करके विशुद्ध प्रीति का मार्ग। और वो विशुद्ध प्रीति का मार्ग क्या है? निर्विन्ना स्यात् धनेह या मत्परैः कृतमैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम् अतो माम सुधुराराध्यम हित्वान्यान भजते जनाः। जीवन मुक्त जन ही इस प्रकार का ये साहस कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन मुक्त जनों के कृपा पात्र जन ही इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, या ऐसा कहो धामनिष्ठ ही इस प्रकार का सुयोग प्राप्त कर सकते हैं। धाम निवासी जनों को ही ये सुयोग सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये श्री भट्ट जी कह रहे थे, लक्ष्मी जी अब शरश्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी
लक्ष्मी जी चली आई, लेकिन यहाँ घर घर डोल रही है ब्रज में। वो रासलीला के लिए आई थी कि यद्यपि मेरे नारायण ही श्री कृष्ण है, इससे मेरा पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होता, बाधित नहीं होता, लेकिन मैं श्री अपने श्याम सुंदर की, नारायण की अगर रासलीला प्राप्त करती हूँ तो मेरे को इससे ज्यादा आनंद है। लेकिन उन्होंने उन गोपियों का सा किंचनता का स्वरूप धारण नहीं किया, वो स्वभाव प्राप्त नहीं।